Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start lecture number 3 of chapter 2 for class 8 and 9. Page number 28, 29 and 30 in book. Topic है हमारा types of scientific reasoning. जो हमने पढ़ा है scientific method, तो उसमें deduction वगैरह इसमें reasoning होती है. तो हमारे पास दो किस्म के रीजनिंग है, टू टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग. पहला इसमें है इंडक्टिव रीजनिंग, मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. इसमें हम किसी ख़ास चीज़ से कॉमन चीज़ की तरफ जाते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर्ग्यू पिजन हैज़ विंग्स. हम कहते हैं कि कबूतर के पर है, एंड इट इज़ अ बर्ड, इसलिए ये एक परिंदा है. सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि तमाम परिंदों के पर है. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ यहाँ पे मुख्तलिफ बर्ड्स है, स्पैरो, पैरट्स, पिजन, हेंस. तो ये एक कॉमन ग्रुप है. इसमें हम स्पेसिफ़िक एक परिंदे की क्लास लेते हैं. सपोज़ यहाँ पे हमारे पास है पिजन. तो पिजन एक स्पेसिफ़िक परिंदा है और इसका हम रिलेट करते हैं बर्ड्स क्लास के साथ. नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग, मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. इसमें हम आम चीज़ से ख़ास चीज़ की तरफ जाते हैं. किस तरह? फॉर एग्जाम्पल वी आर्ग्यू ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट पिजन इज़ अ बर्ड. हम कहते हैं कि सारे परिंदों के पर है, इसलिए कबूतर एक परिंदा है क्योंकि इसके भी पर है. सो वी कंक्लूड दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, इसलिए हम कहते हैं कि तमाम परिंदों के पर है. तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्लास एवीज़ या बर्ड्स है, इसमें सारे परिंदों के पर होते हैं. तो हम कहते हैं कि कबूतर के भी पर है, इसलिए ये भी एक परिंदा है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदे. तो दो किस्म के मुशाहिदे हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव मीन अमाउंट, यानी मिकदार मालूम करना उस मुशाहिदा का, और क्वालिटेटिव मीन मयार, स्टैंडर्ड मालूम करना. डील्स विथ नंबर, इसमें हम नंबर वगैरह के साथ ऑब्जर्वेशन को फाइंड करते हैं. कैन बी मेजर्ड, और ये हम नाप सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ, हाइट, एरिया एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम कोई डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, स्टेटमेंट वगैरह लिख सकते हैं. और कैन नॉट बी मेजर, और हम इसको नाप नहीं सकते, नापते नहीं है. एग्ज़ाम्पल है कलर वगैरह, किसी चीज़ का कलर, टेक्सचर, उसका बनावट, या हम कह सकते हैं लेयर्स वगैरह, स्मेल, टेस्ट वगैरह. नेक्स्ट हमारा है टॉपिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग. किस तरह प्लाज्मोडियम इंसानों में मुंतकिल होता है. इसमें नंबर 1 स्टेप हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन. पहले जो ऑब्जर्वेशन था वो गलत साबित हुआ था. ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट काज मलेरिया, कि जो गंदी जगहों से पानी पीते हैं उसमें मलेरिया काज नहीं होती. AFA किंग ऑब्जर्वेशन. In 1883, an American physician Albert Freeman Africanus King listed 20 or more observation. Some are. तो 1883 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकन. उसने 20 या 20 से ज़्यादा मुशाहिदे पेश किए थे. इसमें नंबर 1 है पीपल स्लिप्ड इन ओपन प्लेसेस सफ़र फ्रॉम मलेरिया देन पीपल स्लिप्ड इंडोर. इसने बताया था कि जो लोग खुली फ़िज़ा में सोते हैं तो उसको मलेरिया काज हो सकती है ज़्यादा, और जो लोग रूम वगैरह कमरों में सोते हैं उसको मलेरिया ज़्यादा काज नहीं होती. दूसरी ऑब्जर्वेशन है इंडिविजुअल हु स्लिप्ट नियर स्मोकी फायर डिड नॉट गेट मलेरिया. इसने दूसरे मुशाहिदे में बताया था कि जो लोग कोई धुएँ वगैरह में सोते हैं तो उसको फिर मलेरिया काज नहीं होती. पीपल यूज़ मॉस्कीटो नेट्स
लेस सफ़र फ्रॉम मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज़ मॉस्कीटोज नेट्स। इसने तीसरे ऑब्जर्वेशन में ये बताया था कि जो लोग मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं उसको मलेरिया काज नहीं होती या ज़्यादा नहीं होती, और जो लोग इस्तेमाल नहीं करते मच्छरदानी तो उसको मलेरिया ज़्यादा काज होती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइपोथेसिस, मफरूज़ा। AFA किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। फिर इसने एक मफरूज़ा बनाया, उस साइंटिस्ट ने मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। इसने बताया था कि जो मच्छर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर डिडक्शन उसका हुआ इफ़ एंड देन वाला स्टेटमेंट। If mosquitoes transmit plasmodium, then plasmodium should be present in mosquitoes. इसने बताया था कि अगर मॉस्कीटो मुंतकिल करता है प्लाज्मोडियम तो फिर प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो के अंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट इस पे हुआ, एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ AFA किंग। एक्सपेरिमेंट फिर इस रोनाल्ड रोज ने किया उस AFA किंग हाइपोथेसिस पे। रोनाल्ड रोज वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्क इन इंडिया इन 1880s। ये एक बरतानवी आर्मी वाला साइंटिस्ट था जिसने इंडिया में 1880 में काम कर रहा था इंडिया में। रिसीव नोबल प्राइज़, उसको फिर नोबल प्राइज़ भी दिया गया। किस वजह से? हिज वर्क ऑन ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, कि उसने प्लाज्मोडियम के मुंतकिल होने में काम किया था कि किस तरह मुंतकिल होता है। परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाइपोथेसिस। फिर इसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट पेश किए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही अलाउड फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो टू बाइट आ मलेरियल पेशेंट। उसने पहले एक फ़ीमेल मच्छर जो कि नाम था एनोफिल्स, इसने एक मलेरियल पेशेंट को काट दिया, अलाउ किया कि वो काट दें। देन ही किल्ड दैट मॉस्कीटो, ही फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्कीटो स्टमक। तो इसने फिर उस मच्छर को किल किया, मार दिया, और उसके मैदे में देखा कि प्लाज्मोडियम बार बार डिवाइड हो रहा है। सेकेंड, उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया नहीं, लेकिन उसने फिर ये सोचा इन हिज नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्कीटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्थी पर्सन। उसने ये कहा कि जो मॉस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम है, अगर ये हेल्थी पर्सन को काट ले। फिर उसने ये जस्ट सोच लिया इफ़ दी हाइपोथेसिस वाज ट्रू। उसने बताया अगर ये हाइपोथेसिस, ये मफरूज़ा सही होगा, दी हेल्थी पर्सन वुड गॉटन मलेरिया, तो फिर इस हेल्थी पर्सन को मलेरिया काज होगा। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बीइंग फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसने फिर इंसान को इस्तेमाल नहीं किया इस तजुर्बे के लिए। थर्ड एक्सपेरिमेंट, रोनाल्ड रोज परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज्ड स्पैरो इंस्टेड ऑफ ह्यूमन। फिर उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट बनाया, थर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने एक चिड़िया लिया, किसकी जगह? इंसानों की जगह, इंसान की जगह। ही अलाउड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्कीटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसने एक मच्छर लिया जिसका नाम था क्यूलिक्स, और उसको एक स्पैरो जिसको मलेरिया था उसको काटने को अलाउ किया। किल्ड सम ऑफ मॉस्कीटोज एंड स्टडीज। फिर उसने वो मच्छर मार दिए और उसमें कुछ स्टडी किया। क्या स्टडी किया? ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ मॉस्कीटो स्टमक। इसने ये देखा कि प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहा है मच्छर के स्टमक में, मैदे में, और मैदे में डिवाइड होने के बाद फिर ये आता है देन मूव्ड इनटू मॉस्कीटो सेलेवरी ग्लैंड। ये सेलेवरी ग्लैंड में आता है। सेलेवरी ग्लैंड क्या खारिज करता है? सलेवा खारिज करता है, जिसको हम कहते हैं ये थूक है जो हमारे माउथ में वाटरी है।
ही अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट हेल्थी स्पैरो। फिर उसने वो मॉस्किटो छोड़ दिया जिसमें प्लाज्मोडियम था और कि ये हेल्थी स्पैरो को काट ले। ही नोटिस हेल्थी स्पैरो गॉट मलेरिया। इसने ये देख लिया कि वो हेल्थी स्पैरो उसको भी मलेरिया हो गया। ही एग्जामिन दी ब्लड ऑफ हेल्थी स्पैरो। उसने फिर नोटिस किया ही विच इज़ इन्फेक्टेड नाउ फाउंड प्लाज्मोडियम। इसने ये नोट किया कि जो स्पैरो को मलेरिया हुआ उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। तो फिर इसके बाद रिजल्ट ये आया कि एट लास्ट बायोलॉजिस्ट had got solution of second biological problem, how plasmodium is transmitted to human being। तो इसको फिर नतीजा मिल गया कि किस तरह प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे पास एक लाइफ साइकिल है कि अगर कोई मच्छर इन्फेक्टेड है उसमें प्लाज्मोडियम है और ये एक हेल्थी पर्सन को काट ले तो उसमें प्लाज्मोडियम मुंतकिल हो जाता है, उसमें प्लाज्मोडियम आ जाता है। और अगर फिर दूसरी फीमेल जो कि अनइन्फेक्टेड है और उसमें कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं है और वो इस डिज़ीज़ या मलेरियल पेशेंट को काट ले तो इसमें भी प्लाज्मोडियम आ जाता है। और फिर वो अगर हेल्थी पर्सन को काट ले तो फिर उसको भी मलेरिया हो सकता है। और डियर स्टूडेंट, ये भी बताता चलूँ कि फ़ीमेल क्यूलिक्स मॉस्कीटो मलेरिया काज करता है स्पैरो में और फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो काज करता है मलेरिया ह्यूमन बीइंग में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा इस 3 टॉपिक की। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।